S.Jabin चैनल में खुशामदीद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात की थी पार्ट 1 में इन और इनटू के हवाले से, और ऑन टू पार्ट 2 में की थी इसके हवाले से बात। ठीक है, आज इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे प्रपोजिशन टिल, अनटिल, अप और अप टू और बाय के हवाले से। इन तीनों को अगर हम मीनिंग के लिहाज से देखें, यानी इस उर्दू में हम इनको किन तरीक़ों से लेते हैं कि वक्त के लिहाज से तक के मीनिंग में लेंगे इसको हम, कि जहाँ जहाँ तक का लफ्ज़ आएगा वहाँ पे हमने टिल, अनटिल, बाय और अप टू का इस्तेमाल करना है। लेकिन एक वक्त के लिहाज से, डिस्टेंस के लिहाज से, चॉइस के लिहाज से इन चीज़ों को हमने लाजमी मद्देनज़र रखना है। अब देखते हैं कि कौन से ऐसे वाक़यात हैं या किन तरीक़ों से इन प्रपोजिशन को इस्तेमाल किया जाता है, वो देखें कि क्या है। आप एक ऑफ़िस में काम करते हो, या आप एक स्कूल में टीचिंग करते हो, या किसी और जगह पे आप जॉब करते हो, तो आपके पास एक फ़िक्स टाइम है। यानी आपने सुबह 7 बजे जाना है और रात के 9 बजे वापस आना है। या अगर आपके पास एक स्कूल का टाइम है कि सुबह आप ने 8 बजे जाना है और स्कूल का टाइम 2 बजे छुट्टी होती है, तो वहाँ पे कोई वक्फ़ा नहीं है, वो टाइम नहीं रुकता, वो टाइम लगातार चलता रहता है। तो जहाँ पे टाइम रुक जाता है वहाँ पे आपने क्या करना है, टिल और अनटिल का इस्तेमाल कर देना है। यानी आपका एक फ़िक्स टाइम है काम करने का और वो फ़िक्स टाइम ख़त्म हो जाता है, तो वहाँ पे आपने क्या इस्तेमाल कर देना है, टिल और अनटिल का इस्तेमाल कर देना है। आइए इन जुमलों को हम वक्त के लिहाज से गौर करते हैं कि आई वॉज देयर अनटिल और टिल 2009। मैं 2009 तक वहाँ था। यानी एक किस्म का उसने दौरानिया दे दिया, उसने आपको पीरियड ऑफ टाइम दे दिया कि वहाँ इतने देर तक वो ठहरा रहा है। टिल और अनटिल दोनों में से कोई एक लगा दो, कोई इशू नहीं है। मैं जनवरी तक वहाँ था। आई वॉज देयर अनटिल और टिल जनवरी। मैं सोमवार तक यहाँ हूँ। आई एम हेयर टिल मंडे। टिल और अनटिल दोनों लगा दो। मैं 2013 तक लाहौर रहा। आई लिव्ड इन लाहौर टिल 2013। वो 5 बजे तक घर पर था। ही वॉज एट होम टिल 5 o'clock लगा दो, खाली 5 लगा दो, कोई मसला नहीं है। उसने 3 बजे तक टीवी देखा। ही वॉच्ड टीवी टिल 3 PM। उसने 5 बजे तक काम किया। शी वर्कड अनटिल 5 o'clock। तुम सुबह तक सो सकते हो। यू कैन स्लीप अनटिल मॉर्निंग। सुबह का एक टाइम है, उठने का एक वक्त होगा। जितना उसने सोना है उसने सो जाना है, उसके बाद उसने उठना है, उसका सोने का एक फ़िक्स टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने अनटिल का इस्तेमाल कर देना है। आप मेरा फ़ोन 8 बजे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी 8 बजे के बाद आप मुझे वो फ़ोन दे देना, उसका एक फ़िक्स टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो यू कैन यूज़ माई सेल फ़ोन या फ़ोन अनटिल 8 है। कि अगला क्या है हमारे पास, अनटिल को अगर हम बाय के साथ इसका कंपैरिजन करें तो हमारे पास क्या आता है। अब इन दोनों के दरमियान क्या है, इसमें फ़िक्स टाइम यूज़ हो रहा है, इसमें फ़िक्स टाइम नहीं यूज़ हो रहा। वो कैसे कि कोई एक ऐसा काम है जो किसी ख़ास वक्त पर या उससे पहले होना है, या काम वो अभी हुआ ही नहीं है, तो वहाँ पे आपने पॉइंट ऑफ टाइम के मुताबिक वो काम करना है। वो कैसे करना है कि जब एक काम आपको बता दिया गया है कि ये काम आपने इतने बजे मुकम्मल करना है, तो वो आपने उतने बजे ही मुकम्मल करना है। या उससे पहले कर दो या उससे बाद में कर दो, उसका कोई फ़िक्स टाइम नहीं है, तो वहाँ पे आपने बाय लगा देना है। मसलन अनटिल में मैं फ़िक्स टाइम यूज़ करती थी, काम हो रहा था, काम उस फ़िक्स टाइम के अंदर काम हो रहा था। जैसे मैंने आपको स्कूल की एग्ज़ाम्पल दी, स्कूल टाइमिंग की एग्ज़ाम्पल दी कि स्कूल टाइम जौन सा है वो 8 बजे से स्टार्ट होता है, 2 बजे ख़त्म हो जाता है। वो काम हो रहा है, उसके अंदर सारा काम कंटिन्यू है। बाय का इस्तेमाल ये है कि पॉइंट ऑफ टाइम इसमें अभी काम हुआ ही नहीं है, वो या तो काम अभी होना है
या काम वक्त से पहले करना है या जो भी है। तो ये आपको एग्जांपल से पता चल जाएगा। मैं वीडियो ख़त्म होने तक आपका चैनल सब्सक्राइब कर दूंगा। अब ये कहना क्या चाहता है कि उसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उसने पहले पूरी वीडियो देखनी है तब उसने जाके चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो इसका मतलब है हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, बाय, ठीक है, तक का इस्तेमाल। आई विल सब्सक्राइब योर चैनल बाय द एंड ऑफ द वीडियो। मुझे ये काम 10 बजे तक पूरा चाहिए। ये एक कोई धमकी नहीं है, ये कोई एक नेगेटिविटी शो हो रही है, लेकिन वो ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे यहाँ तो ये काम 10 बजे से पहले कर दो या 10 बजे के बाद कर दो, कोई फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन मुझे ये काम पूरा चाहिए। आई वॉन्ट दिस वर्क डन बाय 10 o'clock, ठीक है। मैं सोमवार या पीर तक तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। सोमवार तक, सोमवार से पहले कर देगा या सोमवार को कर देगा, ठीक है। आई विल रिटर्न योर मनी बाय मंडे। कोई फिक्स टाइम नहीं है, इसलिए मैंने क्या कर दिया, बाय का इस्तेमाल। बाय का ये 2 पोर्शन कर दीजिए, अनटिल फिक्स टाइम के लिए, और बाय जोन सा है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, कि एक टाइम का दौरानिया देना है। ये काम या तो उससे पहले होना है या उसके मुताबिक होना है, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय का इस्तेमाल। अच्छा जी, अप टू का इस्तेमाल कैसे करना है, अप टू को हम किन वाक़यात में और किन तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं, वो ये है कि जहाँ पे फ़ासला हो, जहाँ पे जगह का नाम हो, जहाँ पे टाइम हो, वहाँ पे अप टू लगा दो। कैसे, वो अभी आपके पास आ जाएगा। चॉइस इंतखाब के लिए, फ़िट का मतलब होता है कौन किस काम के लिए कितना फ़िट है, कौन किस काम का के लिए कितना उसके लायक है, ठीक है। तो यहाँ पे यानी यहाँ पे ये है कि कौन किस काम के लिए कितना चूज़ किया गया है, ठीक है। मसलन यहाँ पे हमारे पास है, अभी हम डिस्टेंस को शो करेंगे। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस ये है मेरे पास, मैं 5 किलोमीटर तक दौड़ा, यानी फ़ासला उसने तय किया। आई रैन अप टू 5 किलोमीटर्स। हमने क्या किया, डिस्टेंस के लिए यूज़ करना है अप टू को, तो मैं 5 किलोमीटर तक दौड़ा। आई रैन अप टू 5 किलोमीटर्स। मैं लाहौर, ये तो हो गया कि 5 किलोमीटर तक दौड़ा। मैं लाहौर तक गया, जगह आ गई, आई वेंट अप टू लाहौर, ठीक है। आई वेंट अप टू लाहौर यानी मैं लाहौर तक गया, प्लेस आ गया। अब वक्त को अगर देखा जाए, मैं 2009 तक वहाँ था, जैसे पीछे मैंने बताया था, आई वाज देयर अप टू 2009। उसको और इसको हम इस तरह यूज़ कर सकते हैं। मैं जनवरी तक वहाँ था, आई वाज देयर अप टू जनवरी, और मैं पीर तक यहाँ हूँ, आई एम हेयर अप टू मंडे। उसने 3 बजे तक टीवी देखा, ही वॉच्ड टीवी अप टू 3 PM। अब अगर हम सुबह के 3 बजे देखेंगे तो उसके लिए 3 AM होगा, शाम के 3 बजे देखेंगे उसके लिए 3 PM होगा, ठीक है। उसने 3 बजे तक टीवी देखा, कोई इसमें है नहीं है कि सुबह के 3 बजे या उसने शाम, ज़ाहिर है शाम के 3 बजे देखा होगा, तो यहाँ पे ये वक्त का इस्तेमाल हो रहा है। अब हमने चॉइस को देखना है, इंतखाब देखना है, क्या है उसने क्या इंतखाब करना है, ये आप पर है कि आप यहाँ से जाएं या नहीं। इट्स अप टू यू वेदर यू गो और नॉट, ठीक है, अप टू यू, ये सब आप पर है, आप देख लीजिए। इट्स ऑल अप टू यू, यानी यहाँ पे चॉइस आपकी, आपने ये काम करना है या नहीं। अच्छा जी, यहाँ पे फिट फॉर और पूरा, जिसका मतलब है पूरा उतरना, वो काम के लिए कितना फ़िट है, वो काम पर कितना पूरा उतरता है, वो आपकी तवक्कुआत के मुताबिक काम करता है या नहीं। तो इसकी ये एग्जांपल्स हैं, वो इस नौकरी के लायक नहीं है, ही इज़ नॉट अप टू दिस जॉब, लायक के मीनिंग में आ गया। उसकी परफॉर्मेंस आपकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं है, ही इज़ परफॉर्मेंस इज़ नॉट अप टू योर एक्सपेक्टेशंस, यानी कि यहाँ पे फिट फॉर का आ जाएगा मतलब। अच्छा जी, ये तो अप टू का मतलब था, इसको भी तक के लिए यूज़ किया गया। तक के लिए अगर यूज़ करें तो इसमें आ जाता है डिस्टेंस, प्लेस और टाइम, ठीक है। फिर चॉइस आ जाएगी, फिर फिट फॉर आ जाएगा। ये था मेरे पास अनटिल और वे बाय का जो सा है वो कंपैरिजन, और इसमें मैंने सारा आपको ये बता दिया था विद एग्जांपल्स। और ये जो सा है ये मैंने आपको बता दिया था टिल और अनटिल का इस्तेमाल। ये थी मेरे पास प्रेपोजिशंस। उम्मीद है आप सबको ये प्रेपोजिशन पसंद आई होंगी, समझ में आ गई। पसंद का तो मीनिंग पता कोई नहीं है मुझे, तो
हाँ, आपको समझ में आ गई होगी। एक छोटी सी वीडियो है, छोटा सा इंट्रोडक्शन है अनटिल और अटिल का इस्तेमाल, उन बाय और अप टू वगैरह का जो भी अनटिल और बाय का कंपैरिजन और अप टू का इस्तेमाल। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो दिल खोल कर लाइक किया करें। ये मैं नहीं कहती कि सिर्फ मेरी वीडियो को लाइक करें, जो भी वीडियो अच्छी बनाए, जो भी मेहनत करे उसकी वीडियो को लाइक किया करें, उनको कमेंट्स अच्छे दिया करें, दिल खोल कर कमेंट्स दिया करें, अगले की हौसला अफजाई होती है। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।